और वो तमाम लोग जो मजलिस से मोहब्बत करते हैं, जो मजलिस के लिए अपना रात दिन एक किए हुए हैं, अपने वक्त को, अपनी जान को, अपने माल को मजलिस के लिए कुर्बान कर रहे हैं। मेरे तमाम मजलिस के रुफाका, हमारे भाई तालिब हुसैन साहब, भाई वाजिद भाई, हमारे कारी शहजाद साहब, मौलवी आफ्ताब साहब, तंजीम, साकिब भाई, मेहताब साहब और हमारे आज के इस मजलिस के दुल्हा जो है ये जावेद मियाँ जो है, जिन्होंने आज ये मीटिंग रखी, मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इस पहल को कि आपके गांव से ये शम्मा जली थी, मजलिस की इस मीटिंग की, मजलिस की इस बात की, बैरिस्टर साहब के पैगाम की, जो तालिब भाई ने अपनी बैठक में रखकर मुझे खिदमत का मौका दिया था कि मैं आऊं आप लोगों के बीच में, आप लोगों से अपने दिल की बात कहूं, बैरिस्टर साहब का पैगाम आप तक पहुंचाऊं और आप लोगों को बेदार करूं, आप लोगों को झंझोड़ूं और कहूं इस बात के लिए कि नौजवानों, अब वक्त आ गया इकट्ठे होने का, अब वक्त आ गया इत्तेहाद करने का, अब वक्त आ गया कुछ सोचने का। 70 साल से जो सोचा नहीं, अब उसको सोच कर देखो, अब उठ खड़े हो जाओ, अब इकट्ठे हो जाओ। ये सोच लेकर मैं आपके इख्तियार में हाजिरी हुई थी मेरी, और आज फिर मेरे छोटे भाई ने मुझे यहाँ मौका दिया। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और इन्हें मुबारकबाद देता हूँ उनकी हिम्मत को कि इन्होंने हौसला दिखाया कि हम तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर आज हम लोग अपने दिल की बात कहेंगे एक दूसरे से। आज मैं अपने जज्बात आपके सामने पेश करने के लिए आया हूँ। मुल्क के हालात पर आपकी नजर होगी, अखबार आप भी पढ़ते हैं, टीवी आप भी देखते हैं, खबरें आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, मोबाइल सबके हाथ में है, सोशल मीडिया पर सब देखते हैं। लेकिन आज उस पर फिक्र करने के लिए इकट्ठे हुए, उन हालात पर गौर करने के लिए इकट्ठे हुए। मेरे नौजवान साथियों, 70 साल से पिछला इतिहास उठाकर देखो। जो लोग अपनी तारीख नहीं जानते, जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते, जो लोग अपने माजी के बारे में जानना नहीं चाहते, उन कौम के जवाल को दुनिया की कोई ताकत टाल नहीं सकती। अगर आपको अपना इतिहास पता होगा, अगर आपको अपने माजी के बारे में जानकारी होगी, अगर आपको ये पता होगा कि इस मुल्क के लिए हमारी वफादारी क्या थी, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए क्या किया, जब आप यहाँ खड़े होकर ये माइक हाथ में पकड़कर किसी चौराहे पर भी खड़े हो जाओगे तो जाकर उन लोगों का जवाब दोगे जो आज आपसे वफादारी का सबूत मांगते हैं। आप जवाब तब दे सकते हो जब आपको अपने माजी के बारे में पता होगा, अपने बुजुर्गों की कारकर्दगी पता होगी। हमसे जिंदा है जमाने में तमद्दुन का निजाम, हमसे जिंदा है जमाने में तमद्दुन का निजाम, मुर्दा तहजीबों के आसार नहीं है हम लोग। और जाओ तारीख के और आप उलट कर देखो, फिर ये कहना कि वफादार नहीं है। तो तारीख को उलट कर देखो मेरे नौजवान साथियों। आज बैरिस्टर साहब पूरे मुल्क के अंदर एक एक गली कूचे में जाकर बिहार की कच्ची सड़कों में, बिहार के उन गंदे रास्तों का जिन पर आम आदमी का चलना महाल है, उन रास्तों पर बैरिस्टर साहब सफर कर रहे हैं। किसके लिए? उनको किसी की जरूरत नहीं थी। उनके पास अल्लाह का इतना बड़ा अनाम है कि उनको किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन वो शख्स क्यों आपके लिए रातों की नींद खराब करता है? वो शख्स क्यों अपने दिन का चैन और सुकून खराब करता है? इस पर सोचने के लिए इकट्ठे हुए हम लोग कि आखिर वो कौन सा दर्द है, आखिर वो कौन सा शक्ल है, आखिर वो कौन सी मोहब्बत है कि यहाँ मुझे दर्द होता है तो वहां बैरिस्टर साहब चिल्लाते हैं, सदन के अंदर बैरिस्टर साहब बोलते हैं, सदन के बाहर बैरिस्टर साहब बोलते हैं, उन हालात में बोलते हैं जब आपका कोई नाम नहीं लेता, उन हालात में बैरिस्टर साहब आपकी आवाज बनते हैं। तो क्यों ना ऐसे कायद का साथ हम यहाँ खड़े होकर दे और हम यहाँ पर उनका झंडा बुलंद करें और हम यहाँ से उनकी आवाज उठाएं और यहाँ से हमने लेकर चले कि हम उत्तरा
उत्तराखंड के अंदर, जिसको हम लोग अपनी सरजमीन कहते हैं, हमारे बुजुर्गों का लहू यहाँ शामिल है। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां यहाँ के लिए दी है। उस मुल्क के लिए हम अपने आइन के लिए, अपने दस्तूर के लिए, अपने संविधान के लिए उसको इकट्ठा करें। हम लोग इकट्ठे हो अपने संविधान की, अपने आइन की, अपने दस्तूर की हिफाजत के लिए। जिस दस्तूर पर यह मुल्क चलता है, उस दस्तूर की हिफाजत के लिए बैरिस्टर साहब दिन रात एक किए हुए हैं। मेरे दोस्तों, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी चीजें आप लोग देखते होंगे मोबाइल के ऊपर, अखबार और टीवी में तो कम नजर आती है, लेकिन सोशल मीडिया पर वो सब चीजें मौजूद हैं कि जब आपको पता चलता है कि दादरी में अखलाक के साथ क्या हुआ, राजस्थान में पहलू खान के साथ क्या हुआ, दिल्ली में जुनैद हाफिज जुनैद के साथ क्या हुआ, वो तमाम चीजें आपको पता चलती हैं। अभी फिर एक छोटे अखलाक के साथ पानीपत में क्या हुआ। दोस्तों, नफरतें कहां पहुंच गई, नफरतें कहां आ गई कि उस शख्स के हाथ पर, उस मासूम 18-19 साल के जवान के हाथ पर 786 लिखा था तो आरा मशीन से काट दिया। मेरे दोस्तों, इसको गौर करो कि नफरतें कहां पहुंच गई। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने मोहब्बतें बांटनी बंद कर दी और नफरतों का बाजार तमाम जगह लग गया। क्योंकि हम लोगों के पास अपना कोई सियासी घर मौजूद नहीं था, इसलिए हमारी मोहब्बत लोगों की नजरों में नहीं आ सकी। क्योंकि इस देश के अंदर ये लोकतंत्र है, यहाँ डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। यहाँ जब कोई बात की जाती है तो वो संविधान के मुताबिक की जाती है और संविधान की बात सदन में होती है और सदन में वो लोग बैठते हैं जिनको यहाँ से वोट देकर भेजा जाता है। जब आपके हुकूक की लड़ाई होती है वहां, जब आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बात होती है वहां, तो वो लोग आपकी बात करते हैं जिनका वहां पर वो आप यहाँ से जिन्हें चुनकर भेजते हैं, जिन्हें आप एमपी बनाकर भेजते हैं। मेरे दोस्तों, गौर करो इस बात पर कि हमारे देश के अंदर आज पार्लियामेंट में 545 के ऐवान के अंदर 27 एमपी मुसलमान बैठे हैं। उन 27 में 2 मजलिस के हैं। एक का नाम शेर हिंद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है और दूसरे का नाम जो महाराष्ट्र से हमारे एमपी हैं जिनका नाम इम्तियाज जलील है। 2 लोग हमारे अगर अलग करो तो 25 लोग वहां मौजूद हैं, लेकिन जब 3 तलाक पर बहस होती है तो 2 रह जाते हैं। जब 370 पर बात होती है तो 2 रह जाते हैं। जब एनआरसी की बहस होती है तो जाते हैं। जब सीए पास होता है तो 2 रह जाते हैं। आज किसानों के खिलाफ बिल पास हुआ तो 2 खड़े रह गए। मेरे दोस्तों, सोचो इसकी वजह क्या है, सोचने की जरूरत है इसकी वजह क्या है। हम आखिर क्यों नहीं बदल सकते? हमारी तादाद इतनी है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। हमारा मकसद किसी का हक छीनना नहीं है। हमारे नबी की तालीम किसी का हक छीनना नहीं है। हमारे नबी ने हमें तालीम दी है कि अपना हक लो, दूसरे का हक मत छीनो। मेरे दोस्तों, लेकिन अपना हक भी मत छोड़ो। आपका हक अगर छीन रहा है तो उसकी मुखालफत करो। अल्लाह के नबी ने हमें बताया है कि 3 चीजें बहुत अहम है कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत हो तो जालिम का मुकाबला करो, अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है तो जालिम को जुबान से बुरा कहो, और अगर तुम्हारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि जुबान से बुरा नहीं कह सकते तो फिर दिल से बुरा समझो। ये तीसरा और आखिरी दर्जा है जो हमारे नबी ने हमें तालीम दी। तो हम कम से कम इस जमहूरी मुल्क में वोट का इस्तेमाल अगर सही कर लेंगे, अगर इस जमहूरी मुल्क में हम वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर लेंगे, तो वहां जो आज आपके 27 होने के बावजूद आपके 2 इकट्ठे रहते हैं, 25 इधर उधर भाग जाते हैं, उसकी वजह आप खुद तलाश कर लेंगे कि उसकी वजह क्या है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि उनका वो जीत कर आपके वोट से गए, वो जीत कर आपकी मोहब्बतों से गए, वो जीत कर आपके साथ से गए। आप इत्तिहाद ना करते, इत्तिफाक ना करते तो वो वहां ना पहुंचते। आपने इत्तिफाक और इत्तिहाद किया, वो वहां पहुंच गए मेरे दोस्तों। लेकिन वहां जाकर उन्होंने आपके हक की बात क्यों नहीं की, इस पर गौर करो। वो आपके हक की बात क्यों करेंगे? क्योंकि वो जिस जमात से जीत कर गए हैं वो जमात आपकी नहीं है। वो जिस सियासी घर से जीत कर पहुंचे हैं वो घर आपका नहीं है। वो कोई बसपा से जीत कर पहुंचा है, कोई सपा से जीत कर पहुंचा है, कोई कांग्रेस से जीत कर पहुंचा है। वो कांग्रेस की बात करेंगे, वो सपा के फायदे की बात करेंगे, वो बसपा के फायदे की बात करेंगे, वो आपके फायदे की बात नहीं कर सकते। तो मेरे नौजवान साथियों, गौर करो इस बात पर। 2019 का चुनाव अभी गुजरा,
चंद दिन पहले ही आप लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर वहां एक गठबंधन लड़ रहा था चुनाव, जिसे सपा और बसपा का गठबंधन कहते थे, जिसे बहन कुमारी मायावती जी और अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह साहब ने मिलकर चुनाव लड़ा था। हम सब लोगों ने ये सोचकर वोट दिया था कि हम इसे वोट देंगे, बीजेपी हार जाएगी। यही काम हमने सहारनपुर में किया कि हमने इकट्ठे होकर वोट दिया, इकट्ठे होकर हमने हाजी फजलुर रहमान को एमपी बना दिया। उसके बाद हम बिजनौर पहुंच गए, बिजनौर में मलूक नागर को हमने वोट दिया, सपा और बसपा के गठबंधन को। मलूक नागर जीत कर चले गए, एसटी हसन मुरादाबाद से जीते, अमरोहा से शफीकुर रहमान बख्श साहब संभल से जीते, अमरोहा से कुंवर दानिश जीते। ये सब आपके इत्तिहाद के बदौलत वहां पहुंचे। लेकिन मेरे दोस्तों, जब इनके पहुंचने के बाद वहां एनआरसी का बिल पास हो रहा था, जिसपे मेरी और आपकी गर्दन कटने के लिए तैयार थी, तब इनसे पूछो ये कहां खड़े थे, ये वहां क्यों नहीं बोले, ये वहां से वॉकआउट क्यों किया इन्होंने, क्यों ही भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए। ये बसपा के भी एमपी मौजूद थे, सपा के भी एमपी मौजूद थे, कांग्रेस के भी एमपी मौजूद थे। फिर इसकी वजह क्या थी? आखिर इसकी वजह तलाश करने के लिए आज आपको झंझोड़ने आया हूं, आज आपसे बात करने आया हूं, अपने जज्बात का इजहार करने आया हूं। मैं आपको यही बताने आया हूं मेरे दोस्तों कि अब सियासी घर हमारे पास यहाँ नहीं था उत्तराखंड में। हम उत्तराखंड में, हमारी पार्टी यहाँ नहीं थी। मुझे कांग्रेस अच्छी लगी, मैं कांग्रेस में रहा। आपको बसपा अच्छी लगी, आप बसपा में रहे। आपको समाजवादी अच्छी लगी, आप समाजवादी में रहे। लेकिन मेरे दोस्तों, अब आपका सियासी घर मौजूद है, और इस दुनिया में हो या फिर सियासी जमात में हो, राजनीति में हो, असली मालिक वही होता है, असली रहने वाला रहमान वही कहलाता है जिसका अपना घर होता है। किराए के मकान में रहने वाला कभी रहमान नहीं हो सकता। आप पूरी दुनिया में किराए के मकान में रह लीजिए, आप रहमान नहीं कहला सकते। जिस दिन आप अपना घर बना लेंगे और आपकी एक नस्ल गुजर जाएगी, आप वहां के रहमान बन जाएंगे। लोग आपको कहेंगे कहां के रहने वाले हैं, कि रहमतपुर के रहने वाले हैं। लेकिन अगर किराए के मकान में आप रहेंगे तो आपसे पूछेंगे ये आपका मकान नहीं है, किराए का मकान है, आपका परमानेंट एड्रेस कहां है? आप ये नहीं कह सकते कि मेरा तो कोई मकान ही नहीं है, मैं कहां से आया हमें पता ही नहीं था। सियासत की दुनिया में हमारा परमानेंट मकान नहीं था, हम कहां से आए हमें नहीं पता था। लेकिन एक शख्स आया जिसको मैं शेर हिंद कहता हूं, मेरा दिल जिसे चाहता है कि वो हिंदुस्तान का शेर है, वो हमारे मुल्क का शेर है, हमारी कौम का शेर है, जो अपनी बात रखता है, अपनी बात दमदारी के साथ रखता है। जब वो बोलता है 545 के ऐवान में तो 544 सुनते हैं, जब वो दहाड़ता है मंच पर खड़े होकर तो लाखों की भीड़ सुनती है, खामोशी के साथ सुनती है। ऐसे शख्स को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं। मेरे नौजवान साथियों, आज वो शख्स बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है, उन्होंने अपना कासिद, अपना डाकिया आपके पास भेजा है और कहा कि कहो मेरी कौम से कि मेरी कौम के लोगों इत्तिहाद कर लो, इत्तिफाक कर लो। किसी को देखने के लिए 70 साल कम नहीं होते। तुमने सबको देख लिया, सपा को तुमने देख लिया, बसपा को तुमने देख लिया, कांग्रेस को तुमने देख लिया, भाजपा को तुमने देख लिया, हर पार्टी को हमने अच्छी तरह से देख लिया। और 5 अगस्त पर अभी जो फैसला आया और उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ, हर पार्टी के लोगों ने आपके साथ, आपके सामने जो कहा वो आपके सामने आईना है। उस आईने में उस पार्टी का चेहरा रखो और उसके बाद फैसला करो कि हमें किस पार्टी के साथ जाना है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान भी 5 अगस्त के हर टीवी चैनल पर चला है, हर टीवी डिबेट में रहा है। आप उनको उठाइए, उस बयान के आईने में अपने आप को रखिए और उस बयान के आईने में कांग्रेस को रखिए, उस बयान के आईने में सपा और बसपा को रखिए। आपको नजर आ जाएगा उनका चेहरा, कि उनके चेहरे पर क्या लिखा है, उनके चेहरे के अंदर क्या है, उनके दिलो दिमाग में क्या है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, वो क्या समझते हैं आपके बारे में। मेरे नौजवान साथियों, गौर कर लेना उस बात पर, उस डिबेट पर जिसे हमने 70 साल से वोट दिया। एक ऐसी पार्टी है जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी, जिसको हम 70 साल से वोट देते आ रहे थे। उस पार्टी ने हमारे साथ क्या किया? उस पार्टी की बड़ी नेता का बयान आप लोगों ने सुना होगा। उस पार्टी के एक बहुत बड़े पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी मुख्यमंत्री थे, उनका बयान आपने सुना होगा। उन्होंने सब कुछ अपने आप कबूल किया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का ताला हमने लगवाया था, बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़नी बंद कराई हमने थी, बाबरी मस्जिद में मूर्ति हमने रखवाई थी, बाबरी मस्जिद हमने गिरवाई थी। तो आज ये भारतीय जनता पार्टी रेबन काट कर, वहां पर शिलान्यास कर वहां पर मंदिर का निर्माण कर आज सारे देश को ये बताना चाहती है कि हमने किया है। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी ने वो काम कारनामा अंजाम नहीं दिया, वो कारनामा तो कांग्रेस ने अंजाम
दिया है और हम कांग्रेस के लोग उसके लिए वहां 11 चांदी की ईंटें भेजते हैं। मेरे दोस्तों, ये कांग्रेस का चेहरा है, ये आपके सामने मौजूद है। अभी बहुत सारे लोग आपको बहकाने के लिए आएंगे, वो लोग आपसे आकर यही बात कहेंगे कि कांग्रेस के लोग को नुकसान हो जाएगा, बसपा को नुकसान हो जाएगा, अगर आपने मजलिस को वोट दिया तो इन पार्टियों को नुकसान हो जाएगा। बैरिस्टर साहब की बुराई करने की तो किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन क्या कहेंगे? वो सिर्फ एक बात कहेंगे कि लीडर बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करें, इस यहाँ हैदराबाद में ठीक है, यहाँ ठीक नहीं है। मेरे दोस्तों, हैदराबाद में भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाले हैं और यहाँ भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाले हैं। जैसा हमारे लिए हैदराबाद है, ऐसा ही हम उत्तराखंड बनाएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ हमारी जितनी अक्सरियत है, जितनी हमारी तादाद है, जितनी हमारी यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से, वोट के हिसाब से जितनी हमारी तादाद है, हमारी नुमाइंदगी भी इतनी ही होनी चाहिए। हमारे एमएलए 1-2 जीत कर क्यों पहुंचते हैं? हमारे एमएलए तो 14-15 होने चाहिए। जब आप 13.7% यहाँ हो तो 13.7% आपकी भागीदारी सदन के अंदर भी होनी चाहिए। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि मुझे बसपा अच्छी लगी, मैं बसपा में गया, इन्हें कांग्रेस अच्छी लगी, ये कांग्रेस में गए, इन्हें कोई और पार्टी अच्छी लगी, वहां चले गए। लेकिन जब ये 13.5%, 13.7% एक जगह जाएंगे, जब ये 13.7% मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ जाएंगे, तो आप देखना इंशाअल्लाह आपकी हिस्सेदारी, आपकी भागीदारी जो यहाँ है वो सदन के अंदर होगी। और जब सदन में आपकी इतनी बड़ी हिस्सेदारी होगी तो यकीन जानिए कि आपकी ताकत को, आपकी पहचान को कोई दुनिया की ताकत नहीं हटा सकती, कोई दुनिया की ताकत नहीं मिटा सकती। क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ संविधान चलता है, मुल्क पूरा आइन से चलता है। तो ये तमाम लोग जो है जिस दिन इकट्ठे हो जाएंगे, ये दूसरी पार्टी ये नहीं चाहती। बहुत सारे लोग आपको बहकाने आएंगे, आपसे आकर यही बात कहेंगे कि नैयर काज़मी आया था, आपके बीच में आपको ऐसी ऐसी बातें बता के गया। लेकिन एक बात जरूर सुन लीजिए, वो आपसे आकर कहेंगे कि कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा, बसपा का तो यहाँ कुछ बचा नहीं है। बसपा के पास एक वोट था, चमार वोट, वो भी उसका दाएं बाएं भाग गया। अब वो भाजपा में भी जाने लगा, कांग्रेस में भी जाने लगा, भीम आर्मी में भी जाने लगा और हमें भी मिलेगा इंशाअल्लाह। तो वो तो बढ़ गया। अब कांग्रेस के लोग आपसे आके कहेंगे कि हमें नुकसान हो जाएगा। मैं आपसे एक सवाल, आपको जवाब देकर जाता हूं और सवाल भी देकर जा रहा हूं और जवाब भी देकर जा रहा हूं। जब आपसे आकर कोई ये बात कहेगा, कांग्रेस का लीडर के नैयर काज़मी आया था यहाँ और वो मजलिस की बात करके गया और वो इकट्ठा करने की बात करके गया और वो इत्तेहाद और इत्तिफाक की बात करके गया, तो वो कहेंगे कि यहाँ नहीं रहेगा ठीक, हैदराबाद में ठीक है, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है। आप उनसे जरूर उनको जवाब देना कि एक बात जरूर बताइए कि कांग्रेस को हमने वोट दिया, 70 साल से हमने कांग्रेस को वोट दिया। हमारे साजिद भाई बेटा से तशरीफ लाए भाई, इनके लिए जोरदार तालियों के साथ। वो आपसे आकर यही बात कहेंगे कि हमें नुकसान हो जाएगा और यहाँ बीजेपी को फायदा हो जाएगा। उनसे जरूर पूछना कि 2017 में, 18 में, 19 में देश के अंदर जितनी सरकारें हमने वोट देकर, चाहे राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो, चाहे कर्नाटका में हो, जहां हमारे वोट से कांग्रेस की सरकार बनी थी, हम सब लोगों ने इकट्ठे होकर कांग्रेस को वोट दिया था। वहां कांग्रेस के एमएलए ने कांग्रेस की सरकार क्यों गिराई और कांग्रेस के एमएलए ने जब सरकार गिराई तो कांग्रेस के एमएलए ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बनाई, ये जरूर पूछना। उनके पास कोई जवाब नहीं है। मेरे दोस्तों, आज मुल्क के अंदर जहां जहां सरकारें गिरी है, कांग्रेस के विधायक कांग्रेस छोड़कर गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनवाई है, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हम अलग नहीं मान सकते। ये दोनों एक हैं, ये दोनों एक हैं। मेरे दोस्तों, बहुत सारी बातें आप लोगों से करना चाहता था, लेकिन आज गर्मी यहाँ इतनी है कि आप लोगों को मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप लोग भी परेशान होंगे कहीं ना कहीं। लेकिन चंद बातें और मैं आपके सामने अर्ज करूंगा, तो आप लोग उनको यही जवाब दीजिए कि उनके साथ क्या हुआ, उन लोगों ने क्यों टूट कर गए, कांग्रेस की सरकार क्यों गिराई। हमने तो वोट कांग्रेस को दिया था, कांग्रेस की सरकार गिरी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। आप देख लीजिए, सदन के अंदर की बात आपसे करूं कि यहाँ पर एनआरसी का बिल पास हो रहा था, एनआरसी का बिल पास हो गया केंद्र सरकार ने, यहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार थी। आपका और मेरा गला कटना था, ये तो कोरोना का भला हो, कोरोना आ गया, जो एनआरसी बीच में रह गया। लेकिन मुझे एक बात जरूर बताइए कि क्या यहाँ पर हमारे विधायक कांग्रेस के पार्टी के नहीं थे क्या कांग्रेस के यहाँ 10, 12, 14 विधायक नहीं थे क्या?
क्यों उन्होंने एनआरसी का विरोध सदन के अंदर नहीं किया? पूछना उन लोगों से कि जब एनआरसी पे पूरे देश का मुसलमान विरोध कर रहा था तो कांग्रेस के विधायकों ने यहाँ सदन के अंदर विरोध क्यों नहीं किया? और बहुत छोटी सी बात आपके सामने ये अर्ज कर दूं कि अभी आप नई पार्टी यहाँ आई है, जो आप पार्टी अपने आप को बताती है। केजरीवाल साहब उसके लीडर हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक बात जरूर सोचिएगा, मैं आप लोगों से जो मेरे यहाँ मौजूद लोग बैठे हैं उनको भी कहता हूं कि गौर जरूर कीजिए। नौजवान बच्चों, आप भी सोचिए कि कांग्रेस के अंदर क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या होता है। एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, चाहे इसे देख लो या उसे देख लो। आप देख लीजिए कि केजरीवाल साहब ने अभी क्या किया हमारे साथ। अभी कोरोना पूरे देश में फैल रहा था, हमारे देश में नहीं पैदा हुआ था, बाहर से ही आना था, लेकिन केजरीवाल साहब ने इल्जाम लगा दिया मरकज के ऊपर कि मरकज से कोरोना फैला है। मौलाना साहब के खिलाफ एफआईआर की जानी चाहिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मरकज के ऊपर एफआईआर की जाए। तो ये उनका चेहरा आपके सामने है। ताहिर हुसैन के साथ क्या हुआ, दिल्ली दंगों में क्या हुआ, उनका चेहरा आपके सामने है मेरे दोस्तों, भूलने की जरूरत नहीं है। अब आपके बीच में आकर बड़ी बड़ी टोपी वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले लोगों को आपके बीच में भेजेंगे और आपसे आकर कहेंगे कि आप आपसे वो आकर मीठी मीठी बातें करेंगे, उनकी भलाई की बात करेंगे, लेकिन उनसे ये सवाल जरूर पूछना कि ताहिर हुसैन के साथ क्या हुआ, आजम खान के साथ यूपी में क्या हो रहा है, शाहरुद्दीन के साथ बिहार में क्या हो रहा है, ये पूछने की बात है। जकिया जाफरी के साथ गुजरात के अंदर क्या हो रहा है। जकिया जाफरी के जो शौहर थे वो कांग्रेस के एमपी थे, उन्हें जिंदा जलाया गया था, कांग्रेस ने उनके लिए क्या किया। पूछना उन कांग्रेस के सिपाहियों से जो कांग्रेस के वफादार हैं, जो यहाँ आपके पास आएंगे, उनसे पूछना कि जकिया जाफरी के लिए कांग्रेस ने क्या किया। जो आपकी बात करे उनसे पूछना कि ताहिर हुसैन के लिए क्या किया केजरीवाल साहब ने। पूछना उनसे, समाजवादी के लोग बात करेंगे तो पूछना कि आजम खान के साथ क्या सलूक किया। बसपा की बात करें तो पूछना नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ क्या सलूक किया। तो इन तमाम लोगों के बाद और आपका जो शेर है, शेर हिंद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जब उसका नाम आएगा तो फिर कारनामे आप गिनवाना कि जाओ जिस असेंबली के अंदर मजलिस के विधायक हैं, जिस असेंबली के अंदर मजलिस के एमएलसी है, जाओ जाकर देखो, उस सदन की कार्रवाई उठाओ, अपने यूट्यूब चैनल खोलो और देखो तेलंगाना की विधानसभा में अकबरुद्दीन ओवैसी क्या कारनामा अंजाम दे रहे हैं और वहां के जो विधायक हैं वो क्या कारनामा अंजाम दे रहे हैं। अभी वहां एक सेक्रेटरीट में जो सचिवालय में मस्जिद थी तो उन्हें शहीद किया गया। वहां पर सब लोगों ने मुझे भी बहुत फोन किया है, कमेंट्स भी किए कि साहब आपके हैदराबाद में तो मस्जिदें शहीद की गई हैं, ओवैसी साहब कुछ नहीं बोल रहे। तो मैंने कहा थोड़ा इंतजार करो आप लोग, जब बाबरी मस्जिद पर ओवैसी साहब बोल सकते हैं तो वो तो ओवैसी साहब के घर की मस्जिद है, उन पे क्यों नहीं बोलेंगे ओवैसी साहब। ओवैसी साहब पूरे डेलीगेशन को लेकर वहां मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री से मिलकर उसी जगह पर, और हम शुक्रिया अदा करते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री का केसीआर साहब का कि उन्होंने जो है फौरन हमारे सदर साहब की बात को कबूल किया और कहा कि सदर साहब मुझे बहुत अफसोस है, सदर साहब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि हमारी और आपकी मिलीजुली सरकार है, हमारी सरकार में सचिवालय नया बनाने के लिए, नई बिल्डिंग तामीर करने के लिए मस्जिद को शहीद किया, आप उन मस्जिद को कहाँ बनाना चाहते हैं। सदर साहब ने कहा कि हम उन मस्जिदों को वहीं उसी जगह पर जिस जगह पर थी, दोनों मस्जिद को उसी जगह पर बनाना चाहते हैं। कहा केसीआर साहब ने, वहां के चीफ मिनिस्टर ने कि बैरिस्टर साहब आप वहीं बना लीजिए, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो मेरा ताउन होगा वो भी मैं करूंगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक मस्जिद और दूसरी मस्जिद के बीच में तो काफी फासला है। बैरिस्टर साहब ने कहा हाँ साहब बहुत फासला है। तो कहने लगे उसके बीच की जगह में क्या है। उन्होंने कहा कि इसके बीच की जगह खाली है। तो कहा कि इन्हें दोनों मस्जिदों को मिलाकर एक कर दो, वो मस्जिद वही रहेगी और वो मस्जिद अपनी जगह रहेगी, और जो बीच की खाली जगह थी वो दोनों का सहन कर दो, बीच की सारी जगह मस्जिद को दे दो। अगर आपकी सदारत, आपकी क़यादत यहाँ भी होगी तो फिर यहाँ भी यही बात होगी जिस तरह तेलंगाना की असेंबली में होती है। वहां पर है ना, अभी जब एनआरसी हुआ तब वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी जब ये लॉकडाउन लगा वहां की गवर्नमेंट ने, अकबर भाई ने क्या कारनामा अंजाम दिया, हजारों करोड़ों रुपए की इमदाद लोगों को पहुंचाई, हमारे मस्जिद के हुफ्फाजों को
जो तरावी नहीं सुना सके इस बार, उन्हें तमाम हुफ़ाज़ों को उनकी मदद की, तमाम इमामों को, मुअज्जिन को सरकारी तनख्वाह वहां उन्होंने दिलवा दी, उनको सरकारी नौकरी की तरह उन्हें तनख्वाह मिलती है वहां मुअज्जिन को और इमाम को। ये कारनामा मजलिस का है मेरे दोस्तों। जिस दिन मजलिस यहाँ कायम होगी, इंशाअल्लाह सदन में आपकी बात यहाँ भी इसी तरह रखी जाएगी जिस तरह वहां रखी जाती है, जिस तरह आपकी बात वहां की जाती है उसी तरह यहाँ होगी। आप देख लेना कि चाहे महाराष्ट्र की असेंबली हो, 2 MLA होते हैं वहां और दोनों के दोनों अपनी बात दमदारी से रखते हैं। उसकी वजह एक है, उसकी वजह सिर्फ एक है, उसकी वजह सिर्फ यह है कि हमें किसी से लालच नहीं होता। हमारा मकसद कौम की लड़ाई लड़ना है, हमारा मकसद मजलूम की लड़ाई लड़ना है। वह मजलूम किसी कौम का हो, अगर मजलूम हिंदू भाई है, अगर मजलूम तिलकधारी है, अगर मजलूम जनेऊधारी है, अगर मजलूम टोपी दाढ़ी वाला नहीं है और टोपी और दाढ़ी वाला जालिम है, तो मजलिस उस जालिम का मुकाबला करेगी, मजलिस उस जालिम का विरोध करेगी। आज आप जाइए हैदराबाद में, यहाँ के कई लोग गए, यहाँ बेटपुर के एक भाई मुस्तफा है, वो गए वहां पर, मुझसे बता रहे थे कि अचानक मिले, मुझसे कहने लगे सदर साहब अब तो आपके सदर साहब से मिल के आए। मैंने पूछा आप कहाँ मिलिए उनसे? कहने लगे मेरा कबाड़ी का काम है और वहीं मेरा गोदाम है। एक दिन पता चला कि सदर साहब वहां मौजूद हैं, तो मैं चला गया। मैंने सोचा कि क्या करूं, क्या कहकर मिलूं और कितनी देर में मेरा नंबर आएगा। वो कह रहे थे उनके पीए से मैंने कहा कि मैं उत्तराखंड से आया हूं और सदर साहब से मिलना है। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मेरा नाम लिखा और मुझे बिठा दिया। सदर साहब जब वहां रहते हैं तो 4 से 5 घंटे आवाम से मिलते हैं, उनके कामों को देखते हैं। जब तक हैदराबाद में रहेंगे सुबह के 5 घंटे 4 घंटे वहां दारुसलाम में मौजूद रहते हैं। तो वो जैसे ही उनका नंबर आया वो पहुंचे, वो कह रहे थे मुझसे मुस्तफा साहब के डॉक्टर साहब आपका तो मेरे पास ना मोबाइल नंबर था, ना व्हाट्सएप नंबर था, ना कोई फोटो था। अब मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं, क्या कहकर मिलूं। तो वो कहने लगे कि मैंने जल्दी जल्दी फेसबुक निकाला और आपका नाम डाला, आपका फोटो आ गया। मैं ले जाकर मेरा इतना नंबर आया तो मैं सदर साहब के पास गया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताइए क्या बात थी? साहब मैं उत्तराखंड से आया हूँ। कि अच्छा बताइए कि ये हमारे सदर साहब है। मेरा मोबाइल में फोटो दिखाया, वो हंस के कहने लगे हाँ हमारे सदर साहब है उत्तराखंड के। तो वो कहने लगे कि काम बताइए। तो उन्होंने कहा साहब काम कुछ नहीं था, सिर्फ आपसे मिलना काम था। कि अच्छा, कलीम को बुलाया, अपने सेक्रेटरी को कहा कि इन्हें नाश्ता कराओ और खाना खिलाओ और अपना नंबर दो और इनका नंबर दो। उन्होंने बताया कि साहब मेरा यहाँ गोदाम है। तो उन्होंने कहा पूरे तेलंगाना में आधी रात भी तुम्हें कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर फोन कर देना। अपने पीए का नंबर दिलाया और कहा इस नंबर पर फोन कर देना और फोन पर कोई भी दिक्कत होगी तो इंशाल्लाह तुम्हारी परेशानी हल होगी। वो बहुत खुश हुआ, कहने लगा कि मुझे नाश्ता कराया, फिर खाना खिलाया। उसके बाद कहा कि अगर कहीं घूमना फिरना चाहते हो तो घुमा दे। उन्होंने कहा नहीं मैं तो यही आता हूँ, महीने में 10-15 दिन मेरे यही गुजरते हैं। तो खैर उसके बाद वो आ गए। मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि हमदर्दी क्या होती है। अभी कुछ दिन पहले, ज्यादा दिन 15 दिन पहले की बात है, तंजीम का फोन आया, ये मौजूद है यहाँ पे। इसका फोन आया मेरे पास कि कोई लड़के हैं 3 दिन से भूखे हैं और वहां हैदराबाद से 180 किलोमीटर दूर है और उनके पास खाने को कुछ नहीं और बारिश लगातार, यहाँ से मजदूरी करने गए वो लोग। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा, इन्होंने मेरा नंबर उन्हें दिया, मेरे पास फोन आया, मैंने उनसे बात की। मैंने उनसे कहा कि तुम ऐसा करो, मोबाइल पे तुम्हारे नेट कुछ इंटरनेट बैंकिंग वगैरह करते हो? कहने जी सर करते हैं। मैंने थोड़े से पैसे उनके अकाउंट में अपने पास से डलवा दिए, क्योंकि वो खाने का इंतजाम हो जाए। 3-4 दिन 5 दिन का उनका खाना हो गया। उसके बाद उनका फिर फोन आ गया कि साहब हमारा वो खाना खत्म हो गया जो पैसे आपने भेजे थे। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं, कहीं ये झूठा तो नहीं है मामला। तो इन्होंने जो है, मैंने उनसे कहा तुम अपने घर क्यों नहीं कह रहे हो भाई? जब मैं यहाँ से तुम्हें पैसे भेज सकता हूँ तो तुम्हारे घर वाले रायबरेली के रहने वाले थे। तो मैंने कहा तुम्हारे घर वाले भी तो पैसे भेज सकते हैं। वो रोने लगा बच्चा और उसने अपने हालात बताए। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं कुछ करता हूँ। मैंने वहां फोन किया दारुसलाम। दारुसलाम में हमारे एक भाई है वैसे साहब का जो सब कुछ देखते हैं मामला। मैंने उन्हें फोन किया, उन्होंने कहा सदर साहब मुझे उनका नंबर दीजिए। मैंने उन्हें नंबर दिया और नंबर देने के बाद मेरे ख्याल से 1-2 घंटे लगे होंगे। 1-2 घंटे के बाद उनका मैसेज स्क्रीनशॉट उन्होंने मुझे भेज दिया कि मैंने उनके अकाउंट में ये पैसे डलवा दिए और उनका आने जाने का इंतजाम कर दिया, उनके घर जाने का और उनके खाने का इंतजाम कर दिया। तो और इससे ज्यादा हम उनसे और क्या तवक्को कर सकते हैं? जो हम यहाँ बैठकर ये काम वहां करा सकते हैं, तो इंशाल्लाह जब आपकी यहाँ आप इक़्तिदार में होंगे तो यहाँ आपके काम क्यों नहीं होंगे? अपनी ताकत को पहचान लो। आज तलाश करना पड़ता है कि अगर खाने का काम है
किसको लेके जाऊं जो इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात कर ले। आज तलाश करना पड़ता है उस लीडर को जो डीएम साहब से मेरी बात कर ले, तलाश करना पड़ता है। और जाओ जाकर देखो हैदराबाद में ऐसे लोगों को तलाश करते हैं कि जिनके चेहरे पर दाढ़ी हो, सिर पर टोपी हो, कुर्ता पजामा पहना हो कि चचा चलो मौलाना को देख कर इंस्पेक्टर साहब खड़ा हो जाएगा और खड़ा होकर कहेगा कि चचा बात बताओ, बात क्या है। ये रुतबा आपका होगा उसी वक्त यहाँ भी इंशाअल्लाह जब आपकी क़यादत आपके हाथ में होगी। अगर अपनी क़यादत को अपने हाथ में रखोगे और अगर इसी तरह बांटते रहे, सियासत के मैदान में इसी तरह बढ़ते रहे, इसी तरह खैरात बांटते रहे, तो यकीन जानिए जो हाल हमारा आज तक हुआ है 70 साल में, आने वाला कल उससे बुरा होने वाला है। मुझे जो हालात दिखाई देते हैं वो इससे बुरे हालात नजर आते हैं, लेकिन बचने की सिर्फ एक शक्ल है, बचने की सिर्फ एक शक्ल है। क्योंकि आप देख लेना कि जब कसाई मुर्गे के पिंजरे में से एक मुर्गा निकालता है तो वो ही चिल्लाता है और बाकी सारे मुर्गे एक सेकंड को चिल्लाते हैं, लेकिन उसके बाद वो दाना चुगना शुरू कर देते हैं और कसाई उसे हलाल कर देता है। आप सब लोग पढ़े लिखे मेरे बच्चे नौजवान भाई बैठे हैं यहाँ से, आप लोगों ने बचपन में पहली दूसरी किताब में एक कहानी पढ़ी होगी कि एक कबूतर को दाना डालता था एक शिकारी, और वो रोज डालता था, 2-4 फंसते थे और शिकारी लेकर कबूतर जाल में फंसा कर लेकर चला जाता था। लेकिन एक दिन एक होशियार कबूतर आया, वो सारे जाल में फंस गए, बहुत सारे कबूतर थे। उसने सबको कहा कि सारे इकट्ठे होकर जोर लगाओ, हम इसे जाल को लेकर उड़ जाएंगे। वो जाल को लेकर उड़ गए और शिकारी मुंह देखता रह गया। मेरे दोस्तों, आज उसी चालाकी की और उसी होशियारी की जरूरत है कि ये तमाम शिकारी जो 70 साल से हमारा शिकार कर रहे थे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बसपा हो, क्योंकि हम लोग जब पिटते हैं तो कांग्रेस के अलावा सोचते हैं कि कांग्रेस की सरकार में पिटाई हुई तो शायद इस सरकार में हमारा कुछ भला होगा, फिर हम उस सरकार की तरफ चले जाते हैं। जब उस सरकार में हमारी पिटाई होती है, उस सरकार में हमारी सुनवाई नहीं होती, फिर हम दूसरी जगह तलाश करते हैं, फिर हम दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर जब वहां भी हमारा मुस्तकबिल हम अपने आप पर नहीं सिक्योर महसूस करते तो हम वहां से छोड़कर फिर हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। 70 साल से यही काम हमने किया, हमारी कौम ने 70 साल से यही काम किया कि इसको हरा दो इस बार और इसको जिता दो इस बार, इसको जिता दो इस बार और इसको हरा दो इस बार। मेरे दोस्तों, यही काम हमने किया। हमने कभी ये नहीं सोचा हम कैसे जीतेंगे। ये नैयर काज़मी आज अपनी कौम के बीच में सिर्फ यही बेदारी पैदा करने के लिए आया है कि हम कैसे जीतेंगे, हमें कैसे जीतना है, हमारी कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा इतिहास कैसे होगा, हमारा इत्तिफाक कैसे होगा। आज ये आपके बीच में नैयर काज़मी जो आया है वो सिर्फ इसीलिए आया है, चुनाव लड़ने नहीं आया। चुनाव में किसी चीज का कोई लालच नहीं है, सिर्फ लालच एक बात का है कि मेरी कौम जिंदा हो जाए, मेरी कौम इकट्ठी हो जाए, मेरी कौम की बका मौजूद रहे। मेरे बुजुर्गों की बका जो थी, जो टीपू सुल्तान की बका थी, वो जो मौलाना अबुल कलाम आजाद की बका थी, वो बका हमारी दुआ। हम लोग यहाँ आए हैं, चुनाव हारना जीतना बहुत मुश्किल और बहुत आसान काम नहीं है। आसान
तो मैं आप आजाद मुकम्मल हो गई। बस 2-3 मिनट में अपनी बात को यही खत्म करूंगा कि हम लोग अपनी उस बका के लिए, अपने उस वकार के लिए हम लोग फिर दोबारा से यहाँ इकट्ठे होंगे जो हमारे बुजुर्गों आबा अजदाद की थी, उसी के लिए हम लोग फिर दोबारा जद्दोजहद करेंगे। और हमारे बुजुर्गों ने हमें यही बताया है, हमारे रसूल की यही हमारे ऊपर तंबी थी, हमारे रसूल का यही पैगाम था कि जद्दोजहद करते रहो, मुकाबला करते रहो। हम लोग मुकाबला करने के लिए इकट्ठे होंगे और जमहूरी अंदाज में मुकाबला करेंगे। ये जमहूरी मुल्क है, अपनी जमहूरियत के अंदाज में चाहे चुनाव आए, हम चुनाव में भी मुकाबला करेंगे। जब इकट्ठे होने की बात होगी तो हम इकट्ठे होकर भी दिखाएंगे और हम अपनी तादाद का एहसास कराएंगे। हम लोगों को बताएंगे कि मजलिस की तादाद यहाँ क्या है। आज बहुत लोग आपको बहुत हल्के में ले रहे होंगे, आज बहुत लोग आपको कह रहे होंगे कि यहाँ तो आपका कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्तों, ये मजलिस के जितने लोग बैठे हैं, ये तमाम जिम्मेदार साथी हैं। इन लोगों ने अपना खून पसीना एक किया हुआ है, रात दिन मजलिस का काम कर रहे हैं, रात दिन ये लोग घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को अपनी बात बता रहे हैं, लोगों के अंदर समझ में भी आ रहा है। चूंकि हमारी कौम बहुत जज्बाती थी, लेकिन एक चीज आज मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि मेरी कौम के अंदर अगर आज जज्बात है तो मेरी कौम के अंदर आज दानिशवरी भी है। आज सोच समझ के फैसला लेने की सलाहियत मैं महसूस कर रहा हूँ। आज लोगों के बीच में जाकर ये महसूस होता है कि सोचने समझने की सलाहियत भी आ गई। पहले हम कभी सोचा समझा नहीं करते थे, जज्बात में इकट्ठे हुए, नारे तकबीर बोल दिया और जिधर को बोल दिया, जिधर को भीड़ चली उधर को चल दिए। लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूँ अपने नौजवान बच्चों को, अपने बुजुर्गों को कि इनकी सरपरस्ती में, इन लोगों के छत्र छाया में हम लोग इंशाअल्लाह पार्टी को मजबूत करेंगे। और सर उठे तो सही जुल्म के सामने, तभी तो जालिम का वक्त हिसाब आएगा। सर उठे तो सही जुल्म के सामने, तभी तो जालिम का वक्त हिसाब आएगा। और कोशिशें अपनी यूं ही जारी रखो, देखना एक दिन इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। तो मेरे दोस्तों, इनकलाब आएगा, मजलिस का कारवां एक दिन बहुत आगे बढ़ेगा। इन बुजुर्गों की दुआएं साथ हैं, जिनकी दाढ़ी सफेद होती है, अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द नहीं करता। मेरी गुजारिश है आप बुजुर्गों से कि आप लोग दुआ कीजिए अल्लाह से, मजलिस के लिए, मजलिस की खैर ख्वाही के लिए, हम सब लोगों की हिफाजत के लिए, बैरिस्टर साहब की लंबी उम्र के लिए और मजलिस को ईमानदारी और हक गोई के लिए काम करने के लिए दुआ कीजिए अल्लाह से। अल्लाह आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा, मेरा ऐसा यकीन है इंशाअल्लाह। तो मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ अपनी बात को यही खत्म कर दूं कि उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है, उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और रिवायत ही बताती है, नई उम्रें ये क्या जाने, कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। मेरे दोस्तों, बच के किससे चलना है अब आपके सामने है। मैंने पूरे 45 मिनट आपको बताया कि किससे बच के चलना है। वही साधनाथ है, वही नागनाथ है, वही आपके लिए सब जहरीले हैं। हमारे लिए हमारा हमदर्द कोई नहीं है। हमारा अगर कोई हमदर्द है तो उसका नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। उस लीडर का नाम, उस कायद का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। वो लोग हमारे हमदर्द हैं, वो हमारी हमदर्दी करते हैं। कोरोना की वजह से हम लोग अब उन्हें दावत नहीं दे सके, क्योंकि उनके आने का मतलब है कि उत्तराखंड का इतिहास बनना। उनके आने का मतलब होगा जिस दिन इंशाअल्लाह वो तशरीफ लाएंगे, यकीन जानिए कि शायद उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा और कई लाख आदमी वहां मौजूद होंगे इंशाअल्लाह अजीज। और ये भी मेरा यकीन है कि वो अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे जब दोबारा आएंगे। दुनिया की कोई ताकत उनका रिकॉर्ड यहाँ नहीं तोड़ेगी इंशाअल्लाह। हम लोग जिस तरह से कछुए की चाल चलकर मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह गली गली कूचे कूचे छोटी छोटी बैठकों में जाते हैं, लोग मुझसे भी कहते हैं। आज भी एक साहब आए थे, मुझसे कहने लगे कि आप प्रदेश अध्यक्ष हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप बहुत छोटी छोटी मीटिंग्स में जाते हो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष जरूर हूँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हूँ, लेकिन मैं अपने घर में जा रहा हूँ, मैं अपनी कौम में जा रहा हूँ। मेरे लिए बड़ा छोटा मायने नहीं रखता मेरी कौम कहाँ होगी, मेरे नौजवान बच्चे वहां होंगे, मेरे बुजुर्ग वहां होंगे, वो मेरी बात सुनेंगे, मैं उनकी बात सुनूंगा। कहीं ना कहीं इंशाअल्लाह इसका फायदा हम मजलिस को पहुंचेगा, इसका फायदा बैरिस्टर साहब को पहुंचेगा, इसका फायदा पूरी उम्मत को पहुंचेगा, पूरी कौम को पहुंचेगा। यह कौम सर बुलंद करेगी, यह कौम जो आज करी
सर उठाना सीखेगी। और जो हमारी कौम है ये सर बुलंद थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी इंशाअल्लाह। तो मैं आप लोगों से बस इसी गुजारिश के साथ कि ए खुदा अब तू ये मुआवजा कर दे, ए खुदा अब तू ये मुआवजा कर दे, हौसला दे के समंदर के हवाले कर दे, हौसला दे के समंदर के हवाले कर दे। हम तो मोती हैं बिखरे हुए रहते हैं, हम तो मोती हैं बिखरे हुए रहते हैं, इल्तिजा है कि धागे के हवाले कर दे। ऐ खुदा अब इल्तिजा यही है कि धागे के हवाले करके इन मोतियों को अब तस्बीह बना दे, ये तस्बीह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हो जाए। और इंशाअल्लाह आप देखना एक दिन कि जिस तस्बीह में ये सारे दाने इकट्ठे हो जाएंगे, हम हर चीज से ऊपर उठ जाएंगे। जब आप कौम की बात करोगे, जब आप बिरादरी की बात नहीं करोगे, जब हम कौम की बात करने लगेंगे। छोटी सी बात और बता दूं आपको कि जब तक इस मुल्क के अंदर किसी ने अपनी कौम की बात नहीं की, वो यकीन जानिए अल्लाह ने उसे ज़ेर किया है, और जिसने अपनी कौम की बात की उसको अल्लाह ने जबर किया है, उसका सर हमेशा सरफराज किया है। आप किसी को देख लो, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदुओं की बात की तो अल्लाह ने प्रधानमंत्री बना दिया। अडवाणी ने राष्ट्रपति जो है अपनी कौम की बात की, वो प्रधानमंत्री बना दिया। आज मोदी अपनी कौम की बात करता है तो आज प्रधानमंत्री है। लेकिन मेरे दोस्तों, ताहिर हुसैन ने अपनी कौम की बात नहीं की तो आज कहां है? आजम खान ने अपनी कौम की बात नहीं की, आज कहां है? गुलाम नबी आजाद ने अपनी कौम की बात नहीं की, आज कहां है? 40 साल की गुलामी के बाद 40 साल उनसे की गुलामी की और आज भाजपा का एजेंट बनाकर बाहर किया, तो कहां है आज? लेकिन जिसने भी आज बैरिस्टर साहब या नैयर आज यहाँ से कोई बिरादरी की बात करने नहीं आया, सिर्फ कौम की बात करने आया है। और इंशाअल्लाह ये यकीन है कि जब हक आएगा तो बातिल को जाना पड़ेगा, और मजलिस जो है वो हक है। और नैयर आदमी या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आपके सामने हक लेकर आए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सियासत का इस वक्त का हक है, और जब हक आएगा तो बातिल को जाना पड़ेगा। और जो कौमें सिर्फ पानी से नहाती है वो लिबास बदलती है, लेकिन जो पसीने से नहाती है वो इतिहास बदलती है। इंशाअल्लाह ये पसीना लाएगा नहीं जाएगा, ये पसीना रंग लाएगा और इंशाअल्लाह इतिहास बदला जाएगा। उत्तराखंड का भी और इस मुल्क का भी अपने बुजुर्गों की बका को हम सब लोग मिलकर रखेंगे जिंदा, अपने बुजुर्गों की बका को कम नहीं होने देंगे। बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ हैं, हज़रत साबिर साहब अलैहि रहमत यहाँ आराम फरमा रहे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ आराम फरमा रहे हैं, हज़रत निजामुद्दीन यहाँ आराम फरमा रहे हैं। हमारे बुजुर्गों की जो बका है हम उसे कम नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह इसी यकीन के साथ अपनी कौम को, उम्मत को यकजा करेंगे, इकट्ठा करेंगे, इत्तेहाद करेंगे, इत्तिफाक करेंगे और इन सब का मुकाबला करेंगे। जो आज तक 70 साल से जिन्होंने हम लोगों को बांट दिया बिरादरी के हिसाब से, जिन लोगों ने हम लोगों को बांटा है कौमों के हिसाब से, आज आप इत्तिहाद कर सब चीजों से ऊपर उठकर, मैंने अभी आपको बता दिया कि आजम खान ने कौम की बात नहीं की तो सलाखों के पीछे है, पार्टी की बात करते थे। गुलाम नबी आजाद ने कौम की बात नहीं की, पार्टी की बात करते थे। आज कांग्रेस ने क्या कहकर निकाला है, सारे सबूत आपके सामने हैं। मेरे दोस्तों, बस यही अपनी बात को खत्म करता हूं कि न घबराओ अंधेरों से, न घबराओ अंधेरों से, अंधेरी रात का मालिक मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। और मियां सजदे में गिर जाओ, दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। ये कागज का फूल आपका निशान, आपकी पतंग है। ये कागज का फूल, ये कागज की पतंग जरूर है, लेकिन कल जब इसके नुमाइंदे पतंग से जिता कर आप यहाँ से भेजोगे, चाहे जिला पंचायत में बैठे हो, चाहे पार्लियामेंट में बैठे हो, चाहे असेंबली में बैठे हो, वहां बैठकर ये आपकी बात करेंगे, आपकी नुमाइंदगी करेंगे, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बात करेंगे। और फिर जब ये वहां बात करेंगे तो डीएम और एसएसपी आपके पास आएंगे और आपसे आकर पूछेंगे, बताओ मौलाना, बताओ चचा, कहाँ स्कूल बनाना है, कहाँ कितने मास्टर रखने हैं, कहाँ अस्पताल बनाना है, किनको नौकरी पे रखना है, किनको नौकरी कहाँ देनी है, किनका ट्रांसफर कहाँ करना है। ये पतंग उस दिन खुशबू देगी। यही वो कागज का फूल है जो आपको खुशबू देगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। Please like and subscribe my YouTube